हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर बी एम सर। तो बच्चों आज माइंड मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। ये होता है आपका आर्गेंट प्लेन होता है, ये होता है आपका रियल एक्सिस, ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो लेट सपोज कि यहाँ कोई पॉइंट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारा एंगल अल्फा है, तो ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये मेरा वाई हो जाएगा। तो अगर मुझे अल्फा निकालना, देखिए टेन अल्फा पहले लिखेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। और अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड लगा लीजिए आप, तो अल्फा हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। बात समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा आ गया। अब देखिए एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड में हम लोग लिखते हैं जेड, ठीक है। और थर्ड में हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। बात समझ में आ गई। देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा अल्फा है, तो जो यहाँ का अल्फा होगा वही यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यही थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो थीटा क्या होगा, किसके इक्वल होगा, हमारा अल्फा के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई। अगर मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स मेरा निगेटिव होता है और वाई मेरा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अल्फा क्या होगा, देखिए ये मेरा अल्फा हो गया, सपोज करिए, ठीक है। तो अगर हमें अब निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल को जब मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब कोई भी एंगल मेजर करते हैं तब उसको, ठीक है, बात समझ आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये एंगल कितना होगा, अगर ये अल्फा है, देखिए टोटल पाई होता है, और अगर ये अल्फा है तो एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा हो गया। तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। बात समझ आ गया। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस एक्स वाई, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए दोनों निगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। और देखिए हमको पता है, देखिए कि अगर किसी भी एंगल को अगर देखिए एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव देता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव देता है। तो देखिए ये निगेटिव था, अब देखिए इसको मेजर करेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना, तो प्लस अल्फा होगा। देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई और प्लस अल्फा। तो इसको निकालेंगे तो हमारे क्या आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ गया, यही तो मैंने बोला। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो माइनस एक्स माइनस वाई, और हमारा जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। बात समझ में आ गया। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे वाई निगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स कॉमा माइनस वाई। यहाँ लोग लेंगे एक्स कॉमा माइनस वाई। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ का क्या होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करिए, तो ये मेरा अल्फा है और थीटा निकालना होगा तो यहीं से निकालेंगे एक्स एक्सिस से, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो आपको यही चारों चीज ध्यान में रखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो मेरा अल्फा आएगा वही मेरा थीटा हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो मेरा अल्फा आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। आइए अब इसके कुछ और प्रॉब्लम करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी चार प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आर्गुमेंट हमें निकालना है वन प्लस आई। तो देखिए वन प्लस आई पहले तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखिए y क्या है हमारा, वन है, और x भी हमारा वन है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वन बाई वन कितना हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स वन, और tan इनवर्स वन कितना होता है, किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर। तो देखिए अल्फा इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो मेरा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा आता है वही थीटा हो जाएगा, तो थीटा भी मेरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। बात क्लियर हो गई आपको। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस रूट थ्री आई। तो पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, मेरा वाई क्या है, रूट थ्री है, रूट थ्री, और ये माइनस वन है तो प्लस वन, मॉड लगाए तो सारा चीज पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, बताइए, ये होती है आपकी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री या फिर पाई बाई थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाई थ्री, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मेरा क्या होता था, पाई माइनस अल्फा होता था, अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता था पाई माइनस अल्फा, तो पाई में इसकी वैल्यू घटाएंगे
तो पाई में घटाएंगे, देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो मेरा आंसर दोनों लिख सकते हैं, तो 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, अच्छा ये देखिए 2 माइनस रूट 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कहाँ पे होगा। देखिए 2 माइनस रूट 3 दोनों क्या है, दोनों रियल नंबर है। अगर दोनों रियल नंबर, तो रियल नंबर कहाँ होता है, एक्सिस पे होता है। रियल नंबर हमेशा एक्सिस पे होगा। अब ये तो पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव में होगा। तो देखते हैं कहाँ पे है। देखिए अगर ये आई लगा होता, जैसे सिर्फ यहाँ पे लिखा होता आर्गुमेंट ऑफ 5i, तो कहाँ पे होता, तो इमेजिनरी एक्सिस पे होता। तो ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होता। बात समझ में आ गया। अब देखिए टू की वैल्यू कितनी होती है, टू की वैल्यू 1, सॉरी टू की वैल्यू तो 2 ही होती है, और रूट 3 की वैल्यू क्या थी 1.7। तो क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं 3, और रूट 10 की वैल्यू क्या थी, रूट 9 3 होता है। तो रूट 10 क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या देगा, निगेटिव देगा। तो निगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो निगेटिव रियल एक्सिस पे आएगा। बस समझ आ गया, बहुत सिंपल है। आप पहले कोऑर्डिनेट देखोगे, फिर अल्फा निकालोगे, अल्फा के बाद आप थीटा निकालोगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमने पढ़ा था कार्टेशियन वाला, उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक आर्गेन प्लेन बना लेते हैं। देखिए अगर सपोज कि हमारा आर है, ठीक है, आर था ना, अगर मेरा ये आर है, तो ये मेरा एंगल कितना है, थीटा है। देखिए ये कितना होगा, ये होगा हमारा आर कॉस थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये क्या था, एक्स कॉमा वाई। ये कैसे निकलेगा, देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। ये मेरा क्या था, आर था, ये एक्स है, ये वाई है। तो देखिए अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, देखिए कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई आर, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आर कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। बात समझ में आई। तो एक्स वाई को हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिए ये चीज हम लोग सारे सब में करेंगे, चाहे सर्कल होगा, एलिप्स होगा, हर चीज में करते हैं, ठीक है। एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा। देखिए कैसे होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे निकल कर एक्स क्या आ गया, आर कॉस थीटा। तो ऐसे हमने आर कॉस थीटा रख दिया, और वाई की जगह हमने रख दिया आर साइन थीटा। तो सेम अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स हम लोग लिख लेंगे आर, देखिए आर यहाँ पे आप लिखोगे कॉस थीटा प्लस आई, और वाई यहाँ लिखेंगे आर साइन थीटा। अब आर कॉमन ले लेंगे, तो जेड मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। समझ आ गए। तो ये क्या आ गया, ये मेरा पोलर फॉर्म में कन्वर्जन आ गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं सिस, ठीक है, कॉस प्लस आई साइन थीटा, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। तो ये क्या आर, क्या है, आर मेरा है मॉड जेड, क्या है मेरा, आर है मॉड जेड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल भी यही करा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन -1 प्लस रूट 3 है, ये जो मैंने अभी पीछे किया था, ठीक है, ये मेरा क्या है, मेरा जेड है। और क्या दिया, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में या फिर ट्रिग्नोमेट्रियल फॉर्म में। पोलर फॉर्म में अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड रूट 3/1। इसकी कितना हो जाएगा, अल्फा मेरे देखिए tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, मैंने अभी बताया पाई/3 की वैल्यू होती है। तो अल्फा इक्वल टू मेरा क्या आ गया, पाई/3 हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट थीटा क्या होता है, अभी मैंने पाई माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा, यहाँ आप पाई रखोगे, यहाँ अल्फा है ना, अल्फा के यहाँ पाई/3 रखोगे, तो आपका आंसर आएगा 2 पाई/3। बात समझ में आ गया। अब ये मेरा क्या आ गया, मेरा थीटा आ गया, देखिए थीटा आ गया। अब मुझे आर निकालना है, आर मेरा कैसे आएगा, आर इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड होता है। मॉड जेड कैसे निकलता है, रूट, अब देखिए ये कितना है 1, तो 1 का -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर देखिए, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी है 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आर मेरा कितना आ गया, आर मेरा आ गया 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए जेड इक्वल टू, आप यहाँ लिखोगे जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू आर, आर की क्या है हमारा 2, ठीक है। अब लिखो कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई/3 प्लस आई, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, आप वहां से देखोगे तो साइन और थीटा हमारा है 2 पाई/3। बात समझ में आ गया, बहुत क्लियर था ना। देखिए थीटा निकाल लेंगे हम लोग, थीटा हमारा यहाँ क्या लिख लीजिए, थीटा हमारा है आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट,
ठीक है, थीटा हमारा आर्गुमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा निकाल लेंगे हम लोग, फिर आर हम लोग निकाल लेंगे और फिर इसमें लिख लेंगे, तो मेरा क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फिर यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए आपके सामने दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं। देखिए ये अगर हम मान लीजिए जेड दिया है और स्क्वायर रूट, जैसे हमने देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता था, 4 का स्क्वायर रूट लगाते तो 2 का होता था। तो ऐसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा है हमारा ये जेड, अगर हमें क्या दिया जाए फाइंड रूट जेड, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए दो फार्मूला है हमारे पास। पहला फार्मूला क्या है, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे मॉड जेड प्लस रियल नंबर रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस आई और मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, ठीक है। और देखिए और एक में माइनस है, बस दोनों सेम ही फार्मूले हैं, बस यहाँ प्लस या माइनस में बता रहा हूँ। देखिए अगर आई पॉजिटिव में होगा तो ऊपर वाला लगाना है, अगर आई निगेटिव में होगा तो नीचे वाला लगाना है। बात क्लियर हो गई? तो देखिए एक प्रॉब्लम करके हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड जेड कैसे निकलेगा, रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ माइनस 24 का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, और आप सॉल्व करोगे तो 625 आएगा। तो इसका किसका हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मॉड जेड में आ गया 25। तो अब क्या देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, दूसरा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है मेरा 7 है। बस अब इसको फार्मूले पर रख देना है। देखिए अब पहला रखना है कि सेकंड, तो हमारा क्या है, देखिए आई निगेटिव है तो सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्लस माइनस, देखिए मॉड जेड मेरा क्या है, रूट लगाएंगे 25 प्लस 7/2, ये मेरा इतना कंप्लीट, माइनस आई दूसरे वाले में देखिए 25 माइनस 7/2, देखिए इतना कंप्लीट, ठीक है। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस, आप यहाँ पहले ये ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। देखिए 25 प्लस 7 कितना होगा 32, और 32 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रूट 16, और रूट 16 कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं, आगे माइनस आई है आई लगा लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए 25 माइनस 7 18, 18/2 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i। तो ये क्या आ गया, ये मेरा देखिए इसका स्क्वायर रूट आ गया। अगर मान लीजिए कभी आपको ऑप्शन में दिया गया है और आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे तो ऑप्शन वाले का अगर आप स्क्वायर निकाल दोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक है, अब आप कहेंगे सर बहुत सारे अगर ऑप्शन दिए तो कैसे ट्रिक लगाएंगे। देखिए 4 प्लस 3 कितना रहा है 7, यहाँ पे 7 है कि नहीं, और इन दोनों को मल्टी देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 12, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए 24, देखिए आ रहा है कि नहीं, कहाँ गई ये ट्रिक है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो रियल नंबर मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इमेजिनरी वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बोर्ड के जितने भी टॉपिक थे वो मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। अब आगे आने वाले समय में हम लोग जो है जो जेई वाले टॉपिक्स बचे हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।